अखिल भूमंडलीय सर्व शिरोमणि मुनि समाज के संस्थापक आदि मुनीश्वर योगेश्वर सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। उपस्थित मुनि वृंद, साधु सज्जन वृंद, संत वृंद, साधक वृंद, आध्यात्म ज्ञान के जिज्ञासुओं और प्रेमियों, सभी श्रोता वृंद, आप सबको मेरा कोटिशः नमन, सप्रेम जय जीव। तो आध्यात्मिक चर्चा चल रही है और हम लोग सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज रचित ग्रंथ सत्य सुंदर और स्वतंत्र विचार पर चर्चा कर रहे हैं। अध्याय 2 पर चर्चा हो रही है। शीर्षक दिए है गुरुदेव नास्तिक कौन, है ना। तो कल तक जो चर्चा हुई थी उससे आगे आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो आगे पढ़ने से पहले ये 2 लाइन पहले का पढ़ लेते हैं। मनुष्य सबसे बढ़कर है, इसे और इसकी बुद्धि को किसी जड़ और मरी हुई पुस्तक का गुलाम बनाने का यत्न न करो। सदगुरुदेव क्या कह रहे हैं? मनुष्य जो है सबसे बढ़कर है, इसे इसकी बुद्धि और इसको किसी जड़ और मरी हुई पुस्तक का गुलाम बनाने का यत्न बिल्कुल न करो, कह रहे हैं। पुस्तकें मनुष्य के लिए हो सकती हैं, मनुष्य पुस्तकों के लिए नहीं है। मनुष्य की उन्नति हो इसलिए पुस्तकें हैं, और अगर उसमें कुछ गलतियां हैं, गड़बड़ियां हैं, तो उसे हम क्यों माने। पुस्तकें मनुष्य के लिए हैं, मनुष्य पुस्तकों के लिए नहीं है। इस पुस्तकों को लेकर के मनुष्य को मार देना कहाँ तक की बुद्धिमानी है? अच्छी बात है क्या? ये सब नहीं है ना। इसलिए गुरुदेव को यह कलम उठाना पड़ा, कलम उठानी पड़ी, लेखनी लिखने लगे, है ना। आगे देखिए, इंजील, कुरान, वेद, पुराण और शास्त्र सब वास्तव में इन्हीं मनुष्यों के बनाए हुए हैं। पक्षपात छोड़कर इस पर विचार करो। सब विचार कर लीजिए, है ना। इंजील, कुरान, वेद, पुराण और शास्त्र सब वास्तव में इन्हीं मनुष्यों के बनाए हुए हैं। पक्षपात छोड़कर इस पर विचार करो। किसी ईश्वर ने नहीं बनाए हैं, ना किसी ईश्वर ने बुक भेजे हैं, कोई किताब ईश्वर ने नहीं भेजी। ये सब मनुष्य की भावनाएं हैं, लिखे हैं सब मनुष्यों ने, नाम लगा दिया ईश्वर का। खूब निष्पक्ष होकर विचार कर लीजिए, है ना। फिर आगे पढ़ते हैं। मनुष्य किताबों का गुलाम नहीं, उसका रचयिता है। वास्तव में मनुष्य किताबों का गुलाम नहीं है, उसका रचयिता है, गुरुदेव कह रहे हैं। आगे पढ़ते हैं। इसे स्वतंत्र होने दो, इसलिए मनुष्य को क्या करो, फिर से स्वतंत्र होने दो। इन किताबों का गुलाम मत बनाओ, किसी मजहब के भीतर जड़ बुद्धि बना करके मत रहो, है ना। फिर से स्वतंत्र हो जाओ, विचारों को स्वतंत्र कर दो, कह रहे हैं। इसे स्वतंत्रता पूर्वक जरा विचार तो करने दो, तो देखो यह ज्ञान की कितनी उन्नति करता है, देखो यह विज्ञान को कितने ऊंचे पहुंचा देता है। बहुत बड़ी बात है ना। एक बार कम से कम स्वतंत्रता पूर्वक विचार करने दो इस मनुष्य को, फिर देखना, कहते हैं, ज्ञान के क्षेत्र में कितनी उन्नति करता है। देखो इसको, यह विज्ञान को कितने ऊंचे पहुंचा देता है ना। आपने गैलीलियो को स्वतंत्रता पूर्वक विचार करने से रोक दिया, सुकरात को जहर देकर मार डाला, और कितने स्वतंत्र विचार वालों की जीवा काट ली। बड़ी बेहयाई के साथ, बड़े दुख के साथ विज्ञान किसी तरह धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ आज इतनी दूर तक पहुंचा है। ये जो समाज, ये जो मजहब है ना, किसी को आगे बढ़ने नहीं देता। सदगुरुदेव बता रहे हैं, इन्होंने गैलीलियो को स्वतंत्रता पूर्वक विचार करने से रोक दिया, सुकरात को जहर देकर मार डाला, कितने स्वतंत्र विचार वालों की जीवा काट ली, है ना। और बड़ी बेहयाई के साथ क्या करे बेचारा, बड़ी बेशर्मी के साथ, बड़े दुख के साथ विज्ञान किसी तरह धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ आज इतनी दूर तक पहुंचा है ना। धन्य हो सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। ईश्वर यदि हो
अगर ईश्वर यदि हो भी तो उन बालकों की तरह नहीं हो सकता जो पक्षियों की स्वतंत्रता छीन कर सुखी होते और हंसते हैं। अगर ईश्वर है भी, अगर है तो नहीं, लेकिन लिख रहे हैं गुरुदेव, यदि ईश्वर हो भी तो उन बालकों की तरह नहीं हो सकता जो पक्षियों की स्वतंत्रता छीन कर सुखी होते और हंसते हैं। बच्चे लोग पक्षियों को पकड़ लेते हैं और बांध के रखते हैं और बहुत खुश होते हैं। पक्षी क्या, छोटे छोटे वो उड़ने वाले फतिंगा, ये सबको भी बचपन में पकड़ के और सूत में बांध के बच्चे लोग खेलते हैं। हम लोग भी थे बचपन में, है ना। तो ये क्या था? अज्ञान था। तो अज्ञान के कारण होता था। इसलिए गुरुदेव कह रहे हैं, ईश्वर यदि हो भी तो उन बालकों की तरह नहीं हो सकता जो पक्षियों की स्वतंत्रता छीन कर सुखी होते और हंसते हैं। ईश्वर ने कब कहा था कि तुम अपनी बुद्धि को किसी बाबा जी या महात्मा जी के हाथ बेचकर हमारे या किसी के गुलाम बने रहो? कब कहा था ईश्वर ने, है ना। ईश्वर ने कभी इस बात को नहीं कहा कि हमारी बनाई हुई पुस्तकों में अकल को दखल नहीं देना चाहिए। ईश्वर यदि विचार और बुद्धि से घबराता है, क्या लिखा है, घबराता खुदा की किताब और खुदा का तर्क से भागना होता तो वह तर्क को बनाता ही क्यों? मजहबी ख्याल के मुताबिक उसी ने मनुष्य जाति को तर्क और बुद्धि दी, उसी ने विचार करने की शक्ति दी। अब वही उससे घबराता क्यों है? वह नहीं घबराते हैं वे लोग जो उसी के नाम से लोगों को फंसाकर अपना उल्लू सीधा करते हैं। वह अगर कहीं होगा तो सबसे पहले इन लोगों की खबर लेगा जो उसे शिकार की टट्टी की जगह खड़ी करके भोले भाले मनुष्यों को शिकार कर रहे हैं। नास्तिक भी यही है, जो उस वस्तु को मानते हैं जो वास्तव में नहीं है, जिसका अस्तित्व ही नहीं है, उसी को मानते हैं, और जिसका अस्तित्व है उसे नहीं मानते। इतना ही नहीं, इस महान सत्य को, इस स्वयं सिद्ध मनुष्य आत्मा को धोखा देते हैं। अपनी आत्मा को जो धोखा देते हैं और दूसरों को भी धोखा देते हैं। सत्य को असत्य कहने वाला, असत्य को सत्य मानने वाला, नास्तिक को अस्ति कहने वाला, नास्ति को अस्ति कहने वाला और अस्ति को नास्तिक कहने वाला अवश्य नास्तिक है। अपनी आत्मा ही एक ऐसी वस्तु है जो किसी इंद्रिय द्वारा प्रत्यक्ष न होने पर भी निज ज्ञान स्वरूप होने से अपने को जानती है कि हम हैं। अपने आँखों को बंद करके हम अपनी एक अंगुली हिलाने पर जानते हैं कि हमारी एक अंगुली हिल रही है, और जब 2 अंगुली हिलती है तब बिना आँख के जान लेते हैं कि अब 2 हिल रही है। पर आँख को बंद करके हम दूसरों की कितनी अंगुली हिल रही है यह नहीं जानते। अतः यह सिद्ध है कि बिना इंद्रियों के प्रत्यक्ष होने वाला यदि कोई इंद्रियातीत होते हुए भी है तो वह हमारी आत्मा है। बिना इंद्रिय के यदि कोई प्रत्यक्ष हो सकता है और है तो वह हमारी आत्मा है। यदि इंद्रियातीत का नाम ईश्वर है और वह है तो वह ईश्वर हमारी आत्मा है, और आत्मा का ही नाम ईश्वर है। यदि यह ईश्वर नहीं है तो ईश्वर नहीं है। सदगुरुदेव शिवमुनि महाराज की जय। बहुत मेहनत, बहुत परिश्रम से किताबों को लिखे हैं गुरुदेव, सिर्फ हम लोगों को ज्ञान देने के लिए, है ना। उनको किसी ज्ञान की कमी नहीं थी। हर प्रकार से हम लोगों को ज्ञान देने के लिए ज्ञान विज्ञान की बातें हुई, इतिहास की बातें हुई, पुराने जमाने में लोग क्या क्या किए, सारी बातों को बतला दिए, थोड़ा संक्षिप्त में ही सही। तो आज तो कम से कम मनुष्य जाति की बुद्धि को क्या करो, स्वतंत्र करने दो, विचार करने दो। और ईश्वर अगर है तो तर्क से क्यों घबराता है? वह तो बुद्धि दिए हैं कि तर्क करो, फिर क्यों घबराता है? ये सारी बातें कपोल कल्पित हैं। ये मनुष्य जो है यही सबका विचार बिगाड़ दिया है, गुरुदेव का कहना है। और इतना महान होते हुए भी मनुष्य आज बिल्कुल अंधेरी गली में भटक रहा है ना। इसलिए गुरुदेव जो ज्ञान दिए हैं ठीक से सोच विचार कर योगाभ्यास कीजिए नित्य दिन, और सत्य जो है सामने उजागर हो जाएगा।
जिसको इंद्रियातीत कहते हैं वह भी कोई दूसरी शक्ति नहीं, हमारी आत्मा ही है ना। गुरुदेव उदाहरण दिए हैं, आंख बंद रहते हुए भी हमें मालूम रहता है अगर एक अंगुली हिलाते हैं तो एक अंगुली, दो हिलाते हैं तो दो अंगुली, अपने शरीर के अंदर की बातें हमको मालूम होती हैं। आंख बंद करके भी देख सकते हैं लेकिन दूसरों को नहीं देख सकते। तो इंद्रियातीत जिसको कहते हैं, जिसको इंद्रियों से परे जिसका माना जाता है, वो भी हमारी आत्मा है। और बिना इंद्रिय के यदि कोई प्रत्यक्ष हो सकता है और है तो वह हमारी आत्मा है। यदि इंद्रियातीत का नाम ईश्वर है और वह है तो वह ईश्वर हमारी आत्मा है। और आत्मा का ही नाम ईश्वर है। यदि यह ईश्वर नहीं है तो ईश्वर नहीं है। तो मेरे सदगुरुदेव के कहने का मतलब है ये आत्मा ही ईश्वर है और जो इसको मानते हैं वो है आस्तिक, और जो इसको नहीं मानते हैं वास्तव में वही नास्तिक हैं। इसी को समझाने के लिए ये अध्याय 2 कंप्लीट हो गया। इन्होंने लिखा कि नास्तिक कौन, तो मालूम हो गया हम लोगों को कि जो आत्मा को नहीं मानते हैं वास्तव में वही नास्तिक है। जो आत्मा को मानते हैं वही आस्तिक है ना। तो कल हम लोग अध्याय 3 पर चर्चा करेंगे, स्वतंत्र बुद्धि की महिमा। तो आज इतना ही। अशेष धन्यवाद। कोटिशः नमन। सप्रेम जय जीव। सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय।